नमस्कार। आज हमारे पास 24 जून की तारीख से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हम इस तारीख के इतिहास में जरा झांकेंगे हाँ। और देखेंगे कि इस एक दिन में कितनी अलग-अलग तरह की घटनाएं सिमटी हुई हैं। कुछ बड़ी, कुछ दुखद और कुछ तो बिल्कुल ही अनोखी। हाँ, 24 जून वाकई इतिहास के कई रंग दिखाता है। इसमें बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत है, खेल की दुनिया के यादगार पल हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो चलिए कुछ खास लोगों से शुरुआत करते हैं जिनका जन्म इस दिन हुआ। एक नाम आता है जैक डेम्सी का। हाँ, जैक डेम्सी। उन्हें मनासा माउलर भी कहते थे, है ना? ये नाम क्यों पड़ा था उनका? हाँ, बिल्कुल। जैक डेम्सी जन्म 24 जून 1895 का है उनका। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और अपने मतलब बहुत ही आक्रामक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। अच्छा। मनासा कोलोराडो वो उनका होम टाउन था और माउलर इसलिए क्योंकि उनकी पंचिंग पावर गजब की थी। मतलब बॉक्सिंग के शुरुआती सुपरस्टारों में से थे वो। और आज के ज़माने की सुपरस्टार लियोनेल मेसी, उनका जन्मदिन भी 24 जून 1987 है। अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले यकीनन महानतम फुटबॉलरों में से एक। हाँ, बिल्कुल। और संक्षेप में ब्रिटिश फील्ड मार्शल होरेशियो किचनर का भी जिक्र आता है। उनका वो योर कंट्री नीड्स यू वाला पोस्टर बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, वो पोस्टर। अब अगर बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर आएं तो 1812 में इसी दिन नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना, मतलब करीब 5 लाख सैनिक थे उसमें। 5 लाख? हाँ, उनके साथ नेमन नदी पार करके रूस पर चढ़ाई शुरू की थी। ये इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक था। और इसका अंत कितना विनाशकारी रहा। मतलब ये दिखाता है कि कैसे इतने बड़े प्लान्स भी गलत अंदाजे या तैयारी की कमी से फेल हो सकते हैं। बिल्कुल। इससे भी पहले 1497 में जॉन कैबॉट ने इंग्लैंड के लिए उत्तरी अमेरिका में जमीन का दावा किया था, शायद आज का लैब्राडोर या न्यूफाउंडलैंड। हाँ, वही इलाका। मतलब यूरोपियनों के लिए उस इलाके में सदियों बाद ये पहली बड़ी खोज थी एक तरह से। अच्छा, और अगर हम 20वीं सदी में आए तो 1948 24 जून को बर्लिन नाकाबंदी यानी बर्लिन ब्लॉकेड शुरू हुई। हाँ, सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को जाने वाले सारे जमीनी और पानी के रास्ते बंद कर दिए थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मित्र राष्ट्र थे और सोवियत संघ, उनके बीच टेंशन बढ़ने का नतीजा था। और इसी के जवाब में फिर वो बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब हवाई जहाजों से सप्लाई पहुंचाना शहर तक, ये तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। हाँ, यकीनन। मतलब बर्लिन एयरलिफ्ट वो एक अभूतपूर्व कोशिश थी। सोचिए, करीब 1 साल तक। 1 साल? हाँ, दिन रात हर कुछ मिनटों में प्लेन लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वेस्ट बर्लिन के लाखों लोगों तक खाना, कोयला, बाकी जरूरत की चीजें पहुंचे। ये असल में कोल्ड वॉर का पहला बड़ा टकराव था और वेस्टर्न देशों का जो संकल्प था उसका प्रतीक बन गया ये। और खेल की दुनिया में भी 24 जून खास है। 1995 में दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप जीता। वो पल याद है जब राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने स्प्रिंगबॉक की जर्सी पहनकर कप्तान फ्रांसवा पिनार को ट्रॉफी दी। हाँ, बिल्कुल। वो रंगभेद के बाद बंटे हुए देश को जोड़ने का एक बहुत पावरफुल मोमेंट था। बिल्कुल। वो तस्वीर आज भी नेशनल यूनिटी की मिसाल मानी जाती है। और अगर हाल के सालों की बात करें तो 24 जून 2022 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन मामले में फैसला सुनाया। अच्छा। इस फैसले ने लगभग 50 साल पुराने रो बनाम वेड डिसीजन को पलट दिया। रो बनाम वेड ने गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार माना था, सही करियो ना? हाँ, रो बनाम वेड ने यही स्थापित किया था। डॉब्स फैसले के बाद गर्भपात से जुड़े कानून बनाने का अधिकार वापस अलग अलग राज्यों को मिल गया। यह अमेरिका में एक बड़ा कानूनी और सामाजिक बदलाव था जिस पर काफी बहस हुई। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी जानकारी बता रहे हैं, मतलब इस पर कोई पक्ष नहीं ले रहे। ठीक है, ये 24 जून सिर्फ जीत और राजनीति का दिन नहीं रहा, इस दिन त्रासदियां भी हुई हैं। हाँ, दुखद घटनाएं भी हैं। 1975 में ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 66 न्यूयॉर्क के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वजह थी एक माइक्रोबर्स्ट, यानी हवा का अचानक और बहुत तेजी से नीचे की तरफ आना। विंड शीयर भी कहते हैं इसे। इसमें 113 जाने गई। ये उस समय अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक विमान हादसा था। लेकिन इस हादसे से कुछ सबक भी सीखा गया होगा। बिल्कुल। इस हादसे के बाद मौसम विज्ञान, खासकर विंड शीयर का पता लगाने और पायलटों की ट्रेनिंग में बहुत सुधार किए गए। हवाई यात्रा ज्यादा सुरक्षित हुई। और हाल ही में 2021 में फ्लोरिडा के सर्फ साइड में एक कॉन्डोमिनियम इमारत शैम्पलेन टावर्स साउथ, उसका हिस्सा ढह गया। उसमें 98 लोगों की दुखद मौत हुई। हाँ, वो तो बहुत भयानक था।
इसने इमारतों की बनावट और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। सही कहा। और अब आते हैं कुछ बिल्कुल ही अजीब बातों पर। 1374 में जर्मनी के आखिन शहर में नाचने वाली महामारी फैली थी। ये क्या था? सुनने में अजीब लगते हैं। हाँ, अजीब तो है। सिंच जॉन्स डांस भी कहते हैं इसे। हुआ ये कि सैकड़ों लोग अचानक सड़कों पर आ गए और बिना रुके पागलों की तरह नाचने लगे। क्या? हाँ, कई दिनों तक, जब तक कि वे थक कर गिर नहीं गए। कुछ की मौत भी हो गई। आज तक इसका कोई ठोस कारण पता नहीं चला है, पर हाँ, माना जाता है कि ये मास हिस्टीरिया जैसा कुछ था, शायद। सच में हैरतअंगेज। और 1938 में पेंसिल्वेनिया के ऊपर एक उल्कापिंड फटा था, चिकोरा उल्कापिंड। हाँ, अगर वो जमीन पर गिरता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। हाँ, वो काफी करीब का मामला था। तो देखिए, 24 जून की तारीख में युद्ध, खोज, राजनीति, खेल, त्रासदी, कानूनी बदलाव और यहाँ तक कि ऐसी विचित्र घटनाएं भी शामिल हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही कैलेंडर की तारीख इतने अलग-अलग मानवीय अनुभवों को बड़े वैश्विक बदलावों से लेकर निजी जीतों और अजीबोगरीब वाक्यों तक को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतिहास कितना बहुआयामी है, कितना लेयर्ड है। एक तरफ नेपोलियन की सेना का विशाल अभियान है, तो दूसरी तरफ मेस्सी की विश्व कप जीत या बर्लिन एलिफ कैसा मानवीय संकल्प। हर घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज के इस चर्चा के बाद ये सोचना लाजमी है कि कैसे इतिहास की अलग-अलग लहरें, चाहे वो युद्ध के हों, राजनीति की या समाज की, एक ही दिन में टकरा सकती हैं। और कैसे अतीत की ये गूंज, जैसे बर्लिन नाकाबंदी से उपजे तनाव या डोब्स जैसे फैसलों के असर, आज भी हमारे वर्तमान को आकार दे रही हैं। ये सोचने वाली बात है, नहीं?